गुरु महाराज सदा सहाय। आज मैं डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के द्वारा लिखी पुस्तक अमृत बिंदु से पंचवटी में भगवान राम प्रस्तुत कर रही हूँ। राम ने रावण के मारने का इरादा कर पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और 14 वर्ष के लिए वनवास की राह ली। अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले लिया और सबको अयोध्या ही छोड़ दिया। चित्रकूट होते हुए और अनेक ऋषियों के दर्शन करते हुए गोदावरी तीर दंडक वन में पहुँचे। एक रमणीक स्थान पंचवटी में अपनी पर्णकुटी बनाई और उसमें तीनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई। उनको अपना मोहिनी रूप दिखा मोहित करने लगी। राम ने उसे पहचान लिया और लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटवा दिए। वह रोती चिल्लाती अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण त्रिशिरा को साथ लेकर 14 सहस्त्र सेना से राम पर चढ़ आया। राम को मारना चाहा, परंतु राम ने दम के दम में सबको मार गिराया। तीनों मारे गए। शूर्पणखा नकटी और बूची रावण के दरबार में पहुंची और उसको लड़ने के लिए उत्तेजित करने लगी। यह राम की स्थूल लीला है। अब आगे सूक्ष्म जगत का हाल सुनिए। आध्यात्मिक व्याख्या। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ब्रह्मांड में ब्रह्म की शक्तियां काम करती हैं और पिंड में जीवात्मा की शक्तियां, जो उन्हीं का अंश है, काम करती पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड का सारा नक्शा पिंड में है। अंतर इतना ही है कि वह असली है और यह नकली है। नकली चीज़ से असली का आइडिया दिमाग में आ सकता है, इसलिए इसको पिंड में ही समझने की कोशिश कीजिए, तब ठीक से समझ में आ सकता है। इस हमारे पिंड में राम ही जीवात्मा है, लक्ष्मण सूक्ष्म अहंकार व सतोगुण, सीता जीवात्मा की सात्विकी शक्ति और रावण अहंकार रज व तम है। राम रूपी जीव ने राजसी व तामसी अहंकार पर की, जिसके द्वारा जीवात्मा दुख सुख भोगा करता है, विजय प्राप्त करने का विचार किया। पिता अर्थात गुरु ने उसे 14 वर्ष के लिए एकांत सेवन तथा तपोमय जीवन बिताने के लिए स्वजनों से अलग कर दिया। अलग करने से तात्पर्य यह है कि हृदय का लगाव न रखना। स्थूल अहंकार सूक्ष्म अहंकार से कटता है। रज और तम के प्रभाव को हटाने के लिए सत का आसरा लेना होता है। यही लक्ष्मण है। सत प्रधान होने पर जो वृत्ति उभरती है उसका नाम सीता है। इसलिए जीवात्मा को यह दोनों साथ लेनी पड़ी। 14 वर्ष शरीर की 14 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण, जिनका मन चित्त और बुद्धि और अहंकार नाम है, यह सब मिलकर 14 होती हैं। इन सब के लिए एक एक वर्ष की अवधि दी। अभ्यासी पूर्ण उद्योग करने पर 14 वर्ष में ही आसुरी वृत्तियों को मार पाता है। बस यही 14 वर्ष का वनवास है। चित्रकूट। यह बात हम कई पिछले साधनों में बता चुके हैं कि हमारे अंदर एक ख्यालात का मंडल व कोट है। इसका ही नाम मनोमय कोश है। मनोमय कोश का निचला भाग रज और तम से बना है और ऊपर का सत से। नीचे के भाग में रजोगुणी और तमोगुणी स्थूल ख्यालात हर समय उठते दिखाई देते हैं और ऊपर वाले भाग में सत्वगुण है। चूँकि यह ख्यालात रूप बना बनाकर हर समय हमको दिखाई देते रहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम चित्रकूट रखा है, अर्थात चित्रों व तस्वीरों का मंडल। जीवात्मा मनोमय कोश के निचले भाग से गुजरता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां पर उसे देवव्रतियों के दर्शन हुए। यही ऋषि दर्शन है। दंडकवन और गोदावरी, यह कर्म और भक्ति है। पंचवटी ही शरीर में रहने वाले पंच प्राण हैं, जिनकी छाया में रहता हुआ जीवात्मा सुख दुख भोगता है और जिसके सहारे जीवित रहता तथा उन्नति करता है। अशुद्ध अहंकार अर्थात रावण की एक आसुरी व अशुद्ध वृत्ति मोहिनी रूप से जीवात्मा को ठगना चाहती है, उसके कर्म से उसे वंचित करना चाहती है। यही शूर्पणखा है। यदि राम उसकी ओर झुक जाते
तो वह आगे चलकर अपने बड़े बड़े नखों से इनको खूब नोचती और कष्ट पहुंचाती। यही दशा आसुरी वृत्तियों के पंजे में पड़ जाने से साधन करने वालों की होती है। राम ने शुद्ध अहंकार के द्वारा उसको नखछेदन कर अंगभंग कर डाला। अब देवासुर संग्राम का नंबर आया। वह दौड़ी गई और दैत्यों की 14 सहस्त्र सेना व अपने भाई खरदूषण को साथ ले आई। ऊपर हमने 14 इंद्रियों का वर्णन किया है। इन्हीं इंद्रियों में से प्रत्येक से एक एक सहस्त्र आसुरी वृत्तियां निकलकर जीवात्मा पर हमला करने दौड़ी। यह सब अज्ञान की वृत्तियां थीं, जिनसे दंडक वन अर्थात कर्म क्षेत्र के मैदान में आकर युद्ध होता है। खरदूषण इनके सरदार थे। यह दोनों अज्ञान की वह तामसी वृत्तियां हैं जो इंद्रियों को विषयों में फंसाती और फिर दोष लगाकर बदनाम कराती हैं। त्रिशिरा अज्ञान की वह वृत्ति जिसमें सत, रज और तम का समावेश रहता है, इसलिए वह 3 सिर वाला दैत्य बनाया गया है। यह पंचवटी की संक्षिप्त व्याख्या है। वाचक ज्ञानी तथा पुस्तकीय पंडितों के लिए यह कथन नहीं है। वह इसको क्या जाने। हाँ, जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास ध्यान करते होंगे वह इन इशारों को समझ सकेंगे। अब पुनः वही कथा वर्णन करते हैं। शूर्पणखा की फरियाद। खून से लथपथ, नाक कान से रहित एक डरावनी शक्ल बनाए हुए शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची। रावण मंत्रियों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। उसको इस प्रकार निशंक बैठा देख शूर्पणखा ने दूर से ही रोना चिल्लाना तथा व्यंग वचन बोलना आरंभ कर दिया। बोली, रावण, मूर्ख रावण, तो इस तरह बेफिक्र, मस्त, मिथ्या गर्भ में चूर बैठा क्या कर रहा है? तुझे कुछ खबर भी है तेरे राज्य में क्या क्या उत्पात हो रहे हैं? तू अपने बल की हमेशा डींग मारा करता था। तू कहता था कि मुझसे मुकाबला करने वाला संसार में कौन है? काल की सामर्थ्य नहीं कि जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध किसी को मार सके। ब्रह्म और इंद्र मेरी हुकूमत में चलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी मेरे भय से कांपते हैं, परंतु मैंने समझ लिया कि यह तेरी झूठी शेखी है। तेरे मौजूद होते हुए तेरे राज्य के अंदर तेरी बहन की नाक कान काट के यह दशा की जाती है। तेरे 3 भाई खरदूषण और त्रिशिरा की, जिनको तू अपने दरबार का बलि बताया करता था, 14 सहस्त्र सेना के सहित मार के पृथ्वी पर सुला दिए जाते हैं। उनकी लाशों को कौआ, गीध और सियार घसीट रहे हैं। तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। रावण, अब तेरे नाश का समय निकट है। ऐसा जान पड़ता है तू हर समय शराब के नशे में चूर मतवालों की तरह बैठा रहता है। यह राजा होकर तुझे शोभा नहीं देता। रावण, तूने राज मर्यादा का नाश कर दिया। तुझे ना अपने कोष की खबर है, ना तुझे अपने राज्य के अंतर्गत देशों का ध्यान है। तुझे यह भी ध्यान नहीं कि एक बड़ा ही बलवान शत्रु तेरे सिर पर मंडरा रहा है। वह तुझे मार के, राक्षसों का नाश करके लंका पर कब्जा करने के लिए बैठा है। सच है, बिना नीति के राज्य का, बिना धर्म के धन का और बिना ईश्वर समर्पण किए सत्कर्म का फल नहीं मिलता। प्राचीन लोगों ने कहा है कि बिना विवेक के ज्ञान, बिना अनुभव के विद्या, खोटे और खुशामदी मंत्रियों से राजा, बिना सत्संग के साधु शीघ्र ही बर्बाद हो जाते हैं। मूर्ख भ्राता, सुन। मिथ्या गर्व बुद्धि का, मद्य सेवन, लज्जा का, नम्रता तथा उपकार बिना प्रीति का नाश होता है, ऐसा ज्ञानियों का मत है। अविवेकी है वह मनुष्य जो बैरी को, अग्नि को, ऋण को और पाप को छोटा समझता है। यह कहते कहते शूर्पणखा एकदम मूर्छित होकर सभा में गिर पड़ी। दरबारियों ने उसे उठाया, ढाढ़स दी, फिर पूछा, बता तो सही, तेरी यह दशा किसने की? खरदूषण को किसने मारा? उनका नाम व पता तो बता। शूर्पणखा ने सिसकते हुए कहा, दंडक वन में पंचवटी पर अत्यंत सुंदर 2 युवक राजपूत आए हुए हैं। अपने को राजा दशरथ का पुत्र बतलाते हैं। उनके साथ एक अति सुंदर देव बंधुओं को भी लज्जित करने वाली मनोरमा स्त्री है। उन्होंने ही मेरी यह दुर्गति की है। भाइयों को उन्होंने ही मारा है। उनके संग न फौज है, न कोई उनका सहायक है। वह कहते हैं कि हम इस वन में राक्षसों का शिकार करते फिरते हैं।
उनका बल और पराक्रम देख के मुझे विश्वास होता है कि यदि कोई यत्न न किया गया तो वह अकेले ही तुम सारे राक्षसों को मारकर ढेर लगा देंगे। शूर्पणखा की ऐसी बातें सुन रावण का दिल अंदर ही अंदर कांपने लगा। उसके होश हवास जाते रहे, परंतु फिर संभल कर झूठी हंसी हंसकर कहने लगा, बहन डरो मत, जो हो गया वह हो गया। अब मैं उनके पकड़ने का उद्योग करूंगा। स्त्री सहित जिंदा पकड़ के तुम्हारे सम्मुख उन तीनों को हाजिर करूंगा। तुम जानती नहीं कि नर नाग यक्ष किन्नर और देवताओं में से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह कहता हुआ वह सभा से उठकर महलों में चला गया। उस दिन रावण को रात भर नींद न आई। सारी रात करवटें बदलती ही बीती। भोजन भी उससे नहीं किया गया। इस तरह पड़ा पड़ा जब वह शोक सागर में डुबकियां लगा रहा था, मृत्यु का चक्र उसको अपने सिर पर मंडराता हुआ दिखाई दिया। उसने निश्चय समझ लिया कि अब मेरा अंत समय है। वह विद्वान था, नीतिज्ञ था, तपस्वी और ज्ञानी, ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। राज पाकर उसने अपने कर्म आसुरी कर लिए थे, इसलिए संसार उसको बुरा कहता था, वरन वह साधारण मनुष्य था। रावण सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि यह पुरुष अवश्य ही महान शक्तिशाली देवतावतार है। संभव है कि विष्णु ही हो। अच्छा है इनके हाथ से ही मैं मारा जाऊं। यहाँ अमर होकर कोई नहीं आया। मुझे भी एक न एक दिन मरना अवश्य है। फिर क्यों न दिल खोल के इनसे मुकाबला करूं। यदि जीत गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, यदि हार गया तो मेरा नाम सदा जीवित रहेगा। जब यह फैसला वह कर चुका तो युद्ध के लिए तरकीबें सोचने लगा। रावण ने निश्चय किया कि सबसे प्रथम इनकी स्त्री का हरण करना ठीक होगा। इससे वह घबराकर या तो यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो शक्तिहीन अवश्य हो जाएंगे। स्त्री पुरुष की शक्ति है, वह महामाया जगदम्बा का रूप है। स्त्री बल है, स्त्री साहस है, स्त्री पराक्रम है, स्त्री ही पुरुष का तेज है। बिना स्त्री के पुरुष के यज्ञादि कार्य को कोई पूर्ण नहीं होते। स्त्री की सहायता प्राप्त किए बिना अकेले पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे यह अलौकिक शक्ति माता बन के पुरुष की सहायता करे, चाहे पत्नी बन के उसके साथ दे, बिना इसकी मदद के कोई काम चाहे संसार में हो, वह परमार्थ के पूर्ण नहीं होते। यह उसने निश्चय किया। मारीच वध। प्रातः होते ही वह एक विमान पर बैठ मारीच के पास पहुंचा। राक्षस राज को अपने समीप आया हुआ देख मारीच ने आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। रावण ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनते ही मारीच के होश जाते रहे। वह घबराया हुआ बोला, नाथ, इनसे बैर न करो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उनके एक सींग के तीर ने मुझे यहाँ फेंक दिया, ताड़का और सुबाहु को मार डाला, खर दूषण आदि के प्राण लिए। उनको मैं तो साक्षात ईश्वर ही समझता हूँ। दिन रात भृंगी बना उनका ध्यान करता रहता हूँ। उनके विरुद्ध कोई काम मुझसे ना हो सकेगा। रावण को क्रोध आया। दुष्ट, नमक हराम, मुझे ज्ञान देता है। तू मेरी प्रजा है, मैं जो आज्ञा करूं वह कर, नहीं तो अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। मारीच डर गया और होनी प्रबल समझ उनके साथ चल दिया। इधर राम ने यह लीला की कि असली सीता को योगाग्नि में प्रवेश कर माया की दूसरी सीता बना यहाँ बिठा लिया। इसका भेद लक्ष्मण तक ने नहीं जान पाया। मारीच ने अपने आसुरी योग बल से अपने को एक सुंदर हिरण बना लिया, जिसके 2 सिर थे और सुवर्ण के रंग के समान उसका शरीर था। मारीच इस मायावी रूप से उछलता कूदता हुआ सीता के सम्मुख होके निकला। सीता उस पर मोहित हो गई। राम से उसके मारने के लिए आग्रह करने लगी। राम ने धनुष बाण उठाया और शिकार करने चल दिए। सीता लक्ष्मण की निगरानी में रही। वन पर्वत और गुफाओं को लांघता हुआ यह सुनहरी हिरण दूर जा पहुंचा। कभी राम के सम्मुख आ जाता, कभी आंखों से ओझल हो जाता। राम को क्रोध आ गया। उन्होंने तीर छोड़ा। सनसनाता हुआ तीर कलेजे में जा घुसा। हिरण ने हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। मरते समय राम को उसका असली रूप दिखाई दिया। ना वहाँ हिरण है, ना हिरण का चर्म है, जिसको सीता चाहती थी।
एक भयंकर रूप देवकाय शरीर राक्षस पड़ा हुआ है। राम के हाथ कुछ न आया, उसे सद्गति देते हुए स्थान को लौट पड़े। सीता हरण। इधर लक्ष्मण का शब्द वायु में गूंजता हुआ सीता के कानों से जा टकराया। सीता घबरा गई। उन्होंने समझा कि राम पर कोई मुसीबत आई है और वह लक्ष्मण को बुला रहे हैं। लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भ्राता संकट में है, जल्दी जाकर उनकी खबर लो। लक्ष्मण ने समझाया, वह ईश्वर का रूप दिव्य शक्तियों के मालिक हैं, उनका कोई क्या कर सकता है माता? यह सब तुम्हारा भ्रम है, उनको भला संकट कहीं आ सकता है? सीता को क्रोध आ गया। लक्ष्मण से उल्टी सीधी बातें कहने लगी। लक्ष्मण का दिल टूट गया और वह भावी प्रबल समझ चल दिए। चलते समय कुटी के चारों ओर कमान से एक घेरा खींचा और कहा, माता, इससे बाहर कदम मत रखना। जब तक इसके अंदर रहेंगी कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती। रावण ताक में था। मैदान खाली देख साधु के वेश में सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षा का सवाल किया। सीता कुछ कंद मूल फल ले संभो खाई। रावण बोला, मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता, लकीर के बाहर आकर दो। भोली सीता उसके धोखे में आ गई और वह बिना कुछ सोचे समझे लकीर के बाहर निकल गई। अब क्या था, रावण का दाव चल गया। अपना असली रूप प्रकट कर साम दाम दंड भेद से सीता के दिल को अपनी ओर खींचने लगा। जब वह वश में नहीं आई तो जबरदस्ती पकड़ उन्हें अपने रथ पर सवार कर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। गुरु महाराज इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए आगे लिखते हैं, यह हम बता चुके हैं कि राम जीवात्मा का, रावण स्थूल अहंकार का और लक्ष्मण शुद्ध अहंकार का नाम है। शूर्पणखा स्थूल तथा राक्षसी व तामसी अहंकार की एक वृत्ति थी जो राम रूपी जीवात्मा को ठगने और पतित करने आई थी। राम ने उसे अंगभंग कर दिया। वह दौड़ी हुई स्थूल अहंकार के शरण गई और उसे राम के साथ युद्ध करने के लिए उत्तेजित करने लगी। अहंकार ने चाहा कि जीवात्मा की शक्ति को छीन के अपने अधिकार में कर ले और जीवात्मा को अपने अधीन रख के नाच नचावे। जब कोई वश नहीं चला तो वह मारीच के पास पहुंचा, उसकी सहायता चाही और मारीच मायावी रूप बना राम को धोखा देने पर उतारू हो गया। मारीच माया की प्रकाशवती किरण का नाम है। जब मनुष्य अभ्यास और साधन की ओर झुकता है तो किसी किसी को तो प्रथम दिवस ही और किसी किसी को कुछ दिन अभ्यास करने के पश्चात एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। अभ्यासी इस पर मोहित हो उसे बहुत बड़ी चीज समझने लगता है और हमेशा उसे कायम रखना चाहता है। उसे देख उसको बड़ा आनंद आता है। वह नहीं जानता कि यह धोखे की टट्टी है, मायावी रूप है। अभ्यासी उसके पीछे लग जाता है। यह प्रकाश कभी भी छिप जाता है और कभी दिखाई देने लगता है। अंत में जीवात्मा संयम से अब उसे बेधता है तो उसकी असलियत खुल जाती है और उसका विकराल रूप सम्मुख आ जाता है। जिन दिनों जीवात्मा इस मायावी प्रकाश को ही सब कुछ जान इसके पीछे पड़ता है, तभी रावण रूपी अशुद्ध अहंकार उसकी सात्विकी शक्ति सीता को उससे छीन ले जाता है। राम रूपी जीव उस समय तड़पता रह जाता है, परंतु जिस शक्ति को रावण रूपी अशुद्ध व तामसी अहंकार छीनता है वह सतोगुण का बाहरी रूप होता है। उसका असली रूप जीव के साथ रहता है। यही माया की सीता थी। लक्ष्मण का घेरा बनाना प्राचीन काल में ही नहीं बल्कि इस वर्तमान युग के भी शक्तिशाली संत अपने स्थान के चारों ओर एक मानसिक घेरा बना देते हैं। इस घेरे का प्रभाव यह होता है कि इसके अंदर बैठने वालों के ऊपर राजसी व तामसी विचार नहीं आने पाते। उनकी वृत्ति उस समय तक वहां बैठेंगे शुद्ध सात्विक रहेगी। बड़े बड़े सत्संगों के समय प्रायः महापुरुष लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए उस स्थान पर सात्विक आनंद की धारें बरसने लगती हैं। दूसरा विचार वहां उठने ही नहीं पाता। हमने अपने गुरुदेव को देखा था कि कभी कभी विशेष सत्संगों के अवसर पर जबकि 100, 200, 500 मनुष्य उनके सम्मुख ध्यान करने के लिए बैठे नहीं कि उन्होंने आकाश का घेरा खींच दिया और खुद वहां से उठकर चल दिए। ऐसा करने पर ध्यान करने वालों की जो गति होती थी उसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय
उन बैठने वालों में से एक भी ऐसा नहीं होता था जो समाधि का आनंद ना लूटता हो और अपनी सुध बुध विसार शांति सागर में गोता खाता हो, चाहे वह 2 दिन का अभ्यासी ही क्यों न हो। यह घेरा आत्मशक्ति से बनाया जाता है। किसी किसी मौके पर हमें भी ऐसा करना पड़ता है, परंतु उस समय हम शक्ति उसकी ही आत्मा से मांग लेते हैं। हमारे अपने अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है। हम तो एक तिनके को भी अपनी जगह से हटाने की शक्ति नहीं रखते। यह जो कुछ हो रहा है सब उसी की लीला है। बस इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी ने कुटी के चारों ओर घेरा बनाया था। सीता यदि इस दायरे से बाहर ना आती तो रावण क्या, कोई भी शक्ति उनका कुछ न बिगाड़ सकती थी, परंतु होनी बलवान है। अस्तु। ओम शम। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरु महाराज सदा सहाय।